छत पे खेती हैप्पी खेती। ये हम हैं, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। हाय ऑल, ये मेरा स्पाइडर प्लांट का जो प्लांट है आपको सुनकर अजीब लगेगा, बट ये मेरे गार्डन का सबसे निगलेक्टेड प्लांट है। निगलेक्टेड वर्ड इसीलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि इस प्लांट को कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कुछ भी मत करें, उसके बाद भी देखें ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका फोलिएज कितना फ्रेश लग रहा है, कितने सुंदर छोटे छोटे जो स्पाइडर पप्स हैं वो इसमें निकले हैं, रनर्स निकले हैं। और सच कहती हूँ, इनको कुछ भी मैंने नहीं किया अभी तक मेरे गार्डन में। सिर्फ जो एक रिपोर्टिंग होती है, जो एक बेसिक हर साल का एक रूटीन है मेरा, उसके अलावा एब्सोल्युटली कुछ भी इनके लिए नहीं किया है। ना कोई फर्टिलाइज़र, ना कुछ जो हम पॉटिंग सॉइल में कंपोस्ट यूज़ करते हैं, एक बार बस उतना ही इसको दिया है। बट उसके बाद भी देखिए ये प्लांट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत कॉमन हाउस प्लांट है और इसको एब्सोल्युटली कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजीली ये ग्रो होता है। इसको हर कोई अपने गार्डन में ग्रो कर सकता है, अपने कॉरिडोर में लगा सकता है। सिर्फ छोटी छोटी जो इसकी एक केयर है, जो बहुत बेसिक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस प्लांट का, वो जान लें तो मेरे ख्याल से वो बहुत है इसको ग्रो करने के लिए। 5 इयर्स बैक मेरे पास एक भी स्पाइडर प्लांट नहीं था और जो मेरा रेगुलर नर्सरी वाला है उसने ऐसे ही बस अपने एक स्पाइडर प्लांट से एक रनर ऐसे हाथ में लिया और एक छोटा सा पप ऐसे तोड़ के मुझे दिया और कहा बोदी एटा लगाने हो जाबे। मुझे एक बार लगा इतने छोटे पप से कैसे प्लांट निकलेगा, बट मैंने लाके उसको लगाया और इतने छोटे से पप से अब मेरे पास 15 ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ऐसा अगर आप बड़ा प्लांट लेने जाओ तो 100 रुपीज़ का एक पड़ता है। स्पाइडर प्लांट को फुल सन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो और स्पेशली जो समर्स है उसमें तो धूप जो होती है वो इतनी हार्श होती है कि इसके जो लीफ है उसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल ड्राई होके जल जाते हैं। तो इसको या तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ मॉर्निंग की थोड़ी धूप मिले 2-3 घंटे की, या फिर आप इंडोर रख दें इसको। एक बात का ध्यान रखना है कि जो इसके पप्स हैं उनको वाटर स्प्रे बहुत पसंद होता है, एकदम ड्राई ना रखें। तो दिन में एक बार आप इसको अच्छे से वाटर से स्प्रे कर दें तो एकदम फ्रेश इसका फोलिएज रहता है और जो पप्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उसमें भी रूट डेवलपमेंट होता है अगर वो हल्का हल्का वेट रहता है तो स्प्रेइंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इस पर। इसको आपको एक बार जब पॉटिंग कर देते हैं उसके बाद इसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र ना भी डाले तभी भी ये एकदम वाइल्डली ग्रो करते रहता है। बट आपको सिर्फ ये करना है कि साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के मोटे मोटे रूट्स होते हैं, तो बहुत रूट बाउंड हो जाता है वो। ये जो मेरे कोको कॉयर की बास्केट है इसमें तो मतलब एक साल में जो रूट्स है वो बास्केट के नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इतने मोटे मोटे रूट्स। तो इसीलिए इसको साल में एक बार आप रिपोर्टिंग कर दें और उसके अलावा इसकी कोई ख़ास केयर पूरे साल आपको नहीं करनी है। सिर्फ वाटरिंग करें, स्प्रे करें और जब आपको इसको मल्टीप्लाई करना हो तब इसके पप्स को तोड़कर आप लगा दें। स्पाइडर प्लांट को प्रोपागेट करना बहुत इजी होता है। प्रोपागेट का मतलब होता है एक प्लांट से और दूसरे प्लांट को तैयार करना, चाहे रूट डिवीजन के थ्रू या स्टेम कटिंग के थ्रू या पप्स के थ्रू। ये जो स्पाइडर प्लांट का रनर है इसमें छोटे छोटे ऐसे स्पाइडर्स निकलते हैं जिसको पप्स बोलते हैं। उनको आप अगल बगल के किसी भी और दूसरे पॉट की सॉइल में ऐसे फिंगर से दबा दें हल्का सा, तो कुछ दिन के बाद वहीं पर ही वो रूट डेवलपमेंट होके वहीं से वो पप ग्रो करने लगता है। जैसे कि ये वाला पप है, ये भी बहुत छोटा सा था और अब ये थोड़ा सा ग्रो हो गया है, इसमें रूट डेवलपमेंट हो गया है। तो अब हम इस पप को मदर प्लांट से सेपरेट कर देंगे इस रनर को कट करके, क्योंकि अब हमें पता है कि ये प्लांट को अगर हमने अलग किया तो ये पप जो है ये 100% एक बड़े प्लांट में डेवलप होगा, मरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। ये सबसे इजी ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। आप चाहे तो पप्स को आप रनर्स से अलग करके भी उनको इंडिविजुअली पॉट्स में आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पप्स देखें, और अगर आपने रेगुलर वाटर स्प्रे किया होगा अच्छे से पप्स पे तो उनमें छोटे छोटे रूट्स भी डेवलप हो गए होंगे, इस तरह से देखिए। और जब रूट्स डेवलप हो जाते हैं तो वो आराम से लग जाते हैं, आराम से प्रोपागेट हो जाते हैं। जो बेबी स्पाइडर प्लांट्स हैं आप उनको वाटर में भी प्रोपागेट कर सकते हैं,
ऐसे किसी बर्तन में पानी लेकर आप उसमें स्पाइडर प्लांट को छोड़ दें तो कुछ ही दिनों में इसमें बहुत अच्छे से रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। और या फिर आपको जिस भी पॉट में लगाना है तो उसमें आप पॉटिंग मिक्स ले लें। बहुत बेसिक एकदम इजी सिंपल सी पॉटिंग मिक्स है इसकी। इस मिट्टी में आपको सिर्फ लेना है 70% प्लेन गार्डन सॉइल, 20% कॉम्पोस्ट और 10% आप ले लें इसमें सैंड। बस इतना ही लेना है आपको। बहुत इजी इसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो है, इसमें आप लगा दें और 1 साल तक आप इसमें कुछ ना भी देंगे सिर्फ वाटरिंग के अलावा, तभी भी ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, पूरा पॉट को ये कवर कर लेगा। तो यही कुछ बेसिक जो है तरीका प्रोपगेट करने का। और आप चाहें तो इसको रूट से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। रीपॉटिंग के टाइम पे आप रूट से ही इनको काफ़ी सारे प्लांट्स में सेपरेट करके अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।